हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज क्या है और इनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेंस है कि अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर अपन प्योरली मेजरमेंट करने चाहें, उसका 100% मेजरमेंट राइट हो, तो उस कंडीशन के लिए अपन सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है, सेंस क्या हुआ, इसका यूज कहाँ आया कि अपन करें कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है वो 100% एक्यूरेट हो, राइट हो, प्योर हो, तो उस कंडीशन के लिए अपन किसको यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है, अब कोई भी मेजरमेंट क्या आपकी वैल्यू आपके सामने है, उसमें से जो आप सिग्निफिकेंट फिगर को अगर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, या अपन यहाँ पर डायरेक्टली अपन रूल्स पर डिस्कशन करेंगे। आपको रूल्स रिमेंबर होंगे तो आप कोई भी मेजरमेंट के अंदर आपसे कहे भाई सिग्निफिकेंट फिगर है उसको कैलकुलेट करके बताओ, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो इसमें रूल्स हैं जो इसकी अगर अपन बात करें कि रूल्स कौन कौन से हैं, तो इसमें जो फर्स्ट रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कि जो ऑल कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने इस चीज़ को अगर क्लियरली करें तो एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास आएगी 0.3964, ये कोई आपका मेजरमेंट वैल्यू है। तो इसमें जो नॉन जीरो हैं वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 4। अगर ऐसे वैल्यू होती है आपकी, मान लो कि a इक्वल टू वैल्यू होती 432, तो इसमें नॉन जीरो वैल्यू क्या है, 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। आपके पास होती कोई भी वैल्यू की a इक्वल टू 0.294, तो इसमें आप जानते हो कि अपन क्या करेंगे कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट है, तो उस कंडीशन में इसके फिगर कितने आएंगे, इसकी वैल्यू फिगर की 3 आएगी। तो इस टाइप से जब फर्स्ट रूल क्या है आपका कि ऑल नॉन जीरो जो भी डिजिट हैं वो किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर सेकंड रूल क्या कहता है कि सेकंड रूल देखो एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर होंगे, रूल रिमेंबर होंगे तो आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड रूल कहता है कि ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। कि अपन करें कि ऑल द जीरोज की वो टोटल जीरो है वो कौन से, जो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, कि कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में अगर कोई भी जीरो वैल्यू है कि 1 0 2 0 3, वो सब किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। इसमें कोई मैटर नहीं है कि वेयर डेसिमल पॉइंट इज। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं इसको, ऑल द जीरोज बिटवीन, इसमें देखो ज्यादा माइंड वाली बात नहीं, रूल आपको अगर माइंड में रिमेंबर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में जो भी जीरो होंगे वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। ठीक है, नो मैटर वेयर द डेसिमल, कि आपके जो डेसिमल है वो आपकी किस पोजीशन पर है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगी ये चीज़ कि ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट में है उनको, जैसे अपन करें कि एग्जाम्पल x इज इक्वल टू आपको कोई वैल्यू है 2.00042। ठीक है,
अब आपसे इसमें आपसे कैलकुलेट करने को है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो मैंने कहा कि देखो अपना रूल क्या कहता है, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो। जैसे यहाँ पर 2 है वो क्या है, नॉन जीरो, इधर 4 भी क्या है, नॉन जीरो। इनके बीच में बिटवीन 2 कितने जीरो है, 3 जीरो हैं, ये किस में आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसकी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6 होंगे, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या कर रहा है, ऑल नॉन जीरो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करें कि वो जीरो भी सिग्निफिकेंट में आएंगे कि जो क्या होंगे कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में है। तो ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, 2 और 4 क्या है, नॉन जीरो है ना, इसके बीच में क्या है ये। जैसे और अगर एक और देखिए अपना करें कि x इज इक्वल टू आपके पास आ जाए 1002, तो इसमें नॉन जीरो 1, लास्ट में भी नॉन जीरो क्या है 2, तो इनके बीच में बिटवीन कौन है, 2 जीरो है, तो ये किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4, ठीक है। जैसे मतलब आपकी ऐसी वैल्यू हो सकता है x इज इक्वल टू, आपको एग्जांपल मिल जाएगी 1.0608। तो आप भी जान रहे कि 1 और 6 क्या है, नॉन जीरो, तो इनके बिटवीन जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। और यहाँ पर जीरो है, ये भी देखो इधर भी फर्स्ट में भी क्या है, नॉन जीरो, लास्ट में भी क्या है, नॉन जीरो, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, इसके लिए भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे, 5। तो फर्स्ट रूल तो कहता है कि ऑल टोटल नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। सेकेंडरी कहता है कि कोई भी 2 नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में आपके जो भी जीरो होंगे वो किस में आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट है। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है इसका, थर्ड लॉ, इफ द नंबर इज लेस देन 1, कि अगर अपना जो भी मेजरमेंट है वो क्या है, लेस देन 1 है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। आपने कहा कि भाई वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1, तो हमने कहा if the number is less than 1, ठीक है, the zero on the right साइड की बात कर रहा, on the right of decimal point but to the left of the first non zero digit are not significant। तो अपन कह दिया कि इस कंडीशन में ये नहीं होगा। अब देखो लैंग्वेज अलग है, एग्जाम्पल अलग है। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, किस टाइप से, अगला करा है कि आपके पास इस टाइप से हो कि आपको वैल्यू मिले x इज इक्वल टू 0.0036, ये कोई एग्जाम्पल है। तो अपना रूल क्या करा है, इफ द नंबर इज द लेस देन 1 से तो है, ये 1 से तो छोटा दिख रहा है, लेस है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, कि डेसिमल के राइट साइड में जीरो, हाँ 2 जीरो है पॉइंट, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन है, 3, इसके तो लेफ्ट में है, डेसिमल के राइट में है। तो ये जो आपके जीरो हैं ये किस में आएंगे, ये नॉट सिग्निफिकेंट होगी, ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 6 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हो आपको, जैसे एक बताया हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो आपसे कहते हैं x इज इक्वल टू 0.002308, तो नॉन जीरो वैल्यू है वो तो सिग्निफिकेंट है, तो 238 तो होनी है। फिर क्या है, हमने देखा कि लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है, डेसिमल से राइट साइड में जीरो है और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो आपको पता लगा कि ये दोनों जीरो हैं, ये तो आपको सिग्निफिकेंट में ये तो कहीं यूज आने नहीं है। लेकिन ये जो जीरो है इसके लेफ्ट में भी नॉन जीरो है, राइट में भी नॉन जीरो है, तो कोई बिटवीन 2 नॉन जीरो वैल्यू के अगर कोई जीरो है बिटवीन है तो वो उसको अपन क्या मानना है, सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 0 3 और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, ये आपके रहेंगे, ठीक है।
तो ये रूल हो गए। तो फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट के अगर कोई बीच में जीरो है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और थर्ड है कि अगर लेस देन 1 है वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है और उसमें डेसिमल भी है, लेस देन 1 है तो डेसिमल तो 100% है ही। तो द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट द टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है, उस कंडीशन में वो जितने भी जीरो हैं वो क्या आएंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे फोर्थ रूल की अपन डिस्कस करें। फोर्थ रूल क्या कह रहा है आपको कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, the terminal and trailing zero in a number without a decimal point are not significant। ये जो है ये आपको अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा तो आपको ज़्यादा से आपने कहा कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग, ठीक है, और ट्रेलिंग जो भी जीरो होंगे, जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल, डेसिमल नहीं है, विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नोट सिग्निफिकेंट। अब फर्स्ट बात तो ये है कि ट्रेलिंग या टर्मिनल जीरो है वो किस में होंगे कि विदाउट डेसिमल वाला, मतलब ग्रेटर देन 1 होना है, वो तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहेंगे 1 2 3 मीटर, इसमें सिग्नि, ठीक है, इसको इक्वली क्या लिख सकते हैं अपन, 1 2 3 00 सेंटीमीटर। मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, आप क्या करो 1 2 3 000 मिलीमीटर। अब देखो अपने हमने कहा कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखो इसके अंदर 1 2 3 मीटर जो आपकी है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 1 2 और 3, मतलब कितना आंसर हुआ इसका, 3 आंसर हुआ। अब आपने मीटर को किस में कन्वर्ट कर रखा है, सेंटीमीटर। तो लास्ट में आपने क्या करो, ट्रेलिंग 2 जीरो है, तो हमने कहा कि ये जीरो किस में होंगे, सिग्निफिकेंट में नहीं होंगे, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 3। और इसमें देखो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीमीटर में, तो इसके लास्ट 3 जीरो हैं वो भी कोई यूज के नहीं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो लास्ट में ट्रेलिंग जीरो होंगे वो है कि कब, जब ग्रेटर देन वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, अगर यही चीज अगर अपन पावर के कंडीशन में हो, अपन 5th रूल में कहें कि अपन कहेंगे कि अगर पावर है कि 10 की पावर में अगर कोई वैल्यू है तो उस कंडीशन में भी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो अपन कहते हैं इन द पावर ऑफ 10, ठीक है, आर नोट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ठीक है, आर नोट सिग्निफिकेंट। सेंस कैसे हुआ, जैसे आपकी वैल्यू है, एग्जाम्पल अपन 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो यहाँ में 10 टू की पावर कितनी है, -19। तो आपके इसके अंदर सिग्नि मैंने कहा तो 10 की पावर होगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 10 की पावर होगी, वो अपने किस में नहीं लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में अपने यूज नहीं होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से भी क्लियर है कि लास्ट वाले जीरो है उनको भी अपन नंबरिंग में कैलकुलेट नहीं करेंगे, और 10 की पावर चाहे माइनस में हो चाहिए प्लस में हो, उसको भी अपने सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये बेसिकली अपने जो मेन रूल है उनकी अपने कैलकुलेट करी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या करें, ऑल नॉन जीरो डिजिट है आर सिग्निफिकेंट है, उसमें कोई भी नॉन जीरो डिजिट है। फिर आपने कहा कि ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई भी जीरो है आपके बिटवीन है तो वो किस में होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ, इसमें कोई मैटर नहीं है कि नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट, की डेसिमल पॉइंट कहाँ है। मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की ट्राई किया है। ठीक है, इफ द नंबर इज द लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो नॉर्मल है, डेसिमल होगा, तो द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट।
क्योंकि अपने कहा कि लेस देन 1 वैल्यू है तो डेसिमल 100%, और हमने कहा डेसिमल के साइड के 0 और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के 0 हैं वो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फिर हमने कहा कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग 0, कि कोई भी आपकी नंबरिंग है डिजिट है तो उसमें जो लास्ट के ट्रेलिंग 0, जैसे 100 है तो 100 में 100 तो लास्ट वाले 20, 200 है तो 200, तो उन्होंने कहा कि ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि जैसे एक तो 123 मीटर है आपका, 123 मीटर है, इसके अंदर अपने कितने आपके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 3। अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट वाले 20 है, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, और ऐसे मिलीमीटर में कर दोगे तो भी ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। और लास्ट कहा था कि अगर आपको 10 की पावर में है, चाहे वो पावर प्लस की हो चाहे माइनस हो, उस कंडीशन में वो पावर है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन, अगर अपने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपन कहेंगे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेस एज आर देयर इन द नंबर विथ द लीस्ट डेसिमल। ठीक है, अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपन करेंगे कि जैसे अपन कहें कि अपन अर्थमेटिक करें, अपन कहेंगे इन एडिशन, एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी, बोथ कंडीशन में से एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट, कि जब आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो फाइनल रिजल्ट अपने वो गेन होने वाला है शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल, प्लेस एज आर देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल, ठीक है। प्लेस सेंस क्या हुआ है, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल है कि आपने 3.7 मीटर कोमा 13.07 मीटर कोमा 0.33 मीटर, इनका अगर अपन एडिशन करें, इनका क्या कर रहे हैं, सम करें या एडिशन करें, तो अपने पास रिजल्ट क्या गेन होगा, अपने पास रिजल्ट होगा 17। इनका सम कर रहे हैं आप, ऐड करें तो रिजल्ट होगा 17.10 मीटर। क्या हुआ, 17.10 मीटर। तो हमने इसने ये कह रहा है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चाहे आप एडिशन की कंडीशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन की कंडीशन, तो फाइनल रिजल्ट है उसमें अगर एज मैनी डेसिमल का पहले के बाद में जो भी डेसिमल के बाद में जो फिगर आ रहे हैं 101 कुछ भी हो सकता, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो लिस्ट डेसिमल नंबर है जो अपन ऐड कर रहे हैं, अब देखो ऐड किया 3.7, तो इसमें डेसिमल के बाद में कितना आया नंबर 1 है, इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने 2 है, तो आपका जो रिजल्ट आया है तो उसमें आप क्या करेंगे, लिस्ट नंबर को यूज करेंगे। तो इसको आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 17.1, राइट क्या होगा 17.1 मीटर। ठीक, क्यों, क्योंकि आपके जो जिनको सम या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके अंदर देखो आपके लिस्ट कितना है डेसिमल में 1 ही है। ठीक है, तो अपन कहेंगे द लिस्ट प्रीसियस मेजरमेंट जो होगा वो ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन कहें डिवाइड की कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की कंडीशन अगर अपन बात करें, ठीक है, तो डिवीजन में अगर अपन बात करें, जैसे मान लो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने किया जैसे 4.237 ग्राम अपॉन अपना है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको रिजल्ट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.6880 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका रिजल्ट है उसमें देखो डेसिमल के राइट में कितने हैं, 4 फिगर है, लेकिन आप जिन नंबर के लिए आप डिवीजन यूज कर रहे हैं तो उसमें देखो मिनिमम कितना है
इसमें तो 3 है, 2 3 7, 3 नंबर है, इसमें क्या है 2 नंबर है, तो अपना रिजल्ट है वो 2 नंबर तक ही होना होगा। तो इसका रिजल्ट होगा, राइट रिजल्ट 1.69 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर, ये आपका राइट है। सेंस क्या हुआ, आप चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, वो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन, जो आपके 4 टाइप के अर्थमेटिक जो आपके अपन यूज कर रहे हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन यूज करें, चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आपका जो रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद में आफ्टर डेसिमल आप इतने ही फिगर यूज करेंगे जो आपके उनके सेपरेट में जो मिनिमम है या लिस्ट है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने अपने किया कि इसमें आपने 3.7, 13.07 और 0.33 को अगर आपने ऐड किया है, सम किया है, तो उसका रिजल्ट अपने वो 17.10 होगा। तो इसमें डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं, 2 हैं, और आपने जिनको ऐड किया उनमें देखो डेसिमल के बाद में लिस्ट मिनिमम कितना है, ओनली 1 वाला है। 3.7 में क्या 1 है, तो अपने का आंसर 17.1 ही राइट होगा। ऐसे डिवाइड वाली कंडीशन में देखो, आप डिवाइड कर रहे हो तो इसमें देखो क्या है, इसमें तो देखो 2 3 7 मतलब 3 है, इसमें 2 है, रिजल्ट आया इसमें देखो डेसिमल के बाद 4 नंबर है, लेकिन अपने को कितना है कि जिनको यूज करे उनमें मिनिमम कितने हैं डेसिमल के बाद में, पॉइंट देखो 5 और 1 2 ही है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 1.69, ये अपना क्लियर। तो ये चीज आपका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के रूल्स और इनके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है, आपको मैंने एक्सप्लेन। तो अगर आपको रूल अगर इसमें रिमेंबर है तो आपसे कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक्स।